नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक पर्व तीजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर सभी बहन बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। तीजा के बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तीजा त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के जनजीवन और परंपराओं में तीज त्योहार रचे बसे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित राशि अंतरण के वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा 2 दिनों तक चलने वाला तीजा व्रत पर्व बीती रात करू भात खाने की रस्म के साथ शुरू हो गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए व्रत की शुरुआत की। गौरतलब है कि इस व्रत से पूर्व करू भात का सेवन किया जाता है, जिसके बाद अगले दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। तो आज महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा है। ये व्रत चतुर्थी तक जारी रहेगा। हमारा देश उत्सव धर्मी संस्कृति का देश है। अधिकांश उत्सवों, तीज त्योहारों का संबंध हमारी कृषि संस्कृति से है। नई फसल की आमद को उत्सव का रूप दिया जाता है। हाल ही में हमने हरेली और पोला का पर्व मनाया और अब हरितालिका तीज का त्योहार मना रहे हैं। हरितालिका तीज को छत्तीसगढ़ में तीजा कहते हैं। तीजा त्योहार का संबंध सुहागिनों से है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। कल हरितालिका तीज मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो करू भात खाने की परंपरा है उसको लेकर हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि करू भात क्यों खाते हैं। उपास रहे बनना वो शुरू से बचपना से पुरखौती से चलत आवा थे। वो नियम धर्म अपना माँ बाप मानते और बेटी मन ला लेते तीजा पोरा दुनिया संगी जमुरिया सब ला देखाते देखता। उपास मतलब आज करू भात खाएंगे, कल उपास रहेंगे। क्यों खाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? कारण नियम बना है। अब वो पहले वाला नियम का है करे का पता है। अब वो नेंग निकाल दिए है। बचपना से जाना था करू भात कोई नेंग नहीं है। शुरू से हम बचपना रहे तब से हमारे माँ बाप मन आ जाए, माँ बाप तो नहीं माँ जाए, माँ के साथ में कल लड़का जाते करू भात खाए। करू भात खाए के नियम है। करू भात खा के उपास थे और रात के ना दूध पीते, खीरा खा के उपास ल रही थे बोल के रहे। तो इनका कहना है कि तीजा पर्व के पहले दिन करू भात खाने की परंपरा है, इसलिए ये करू भात खाते हैं। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। तीजा का ही हिस्सा है करू भात, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान के लिए जाना जाता है, तो भात तो यहाँ के लोक जीवन का प्रमुख खाद्य है। इसके साथ परंपरा के तहत आहार में करेले की सब्जी ही ग्रहण की जाती है। करू भात खाने की परंपरा को लेकर आम जन में यह सवाल उठता है कि तीजा से पहले करू भात यानी करेले की सब्जी और चावल क्यों खाया जाता है। इस बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव से। ये व्रत वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है कि तीज के दिन के एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले कड़ू भात खाया जाता है। कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी उस दिन खाई जाती है। इस सब्जी को खाने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। वैसे तो हम करेले की सब्जी का नाम सुनकर सब कोई नाक भोग सिकोड़ने लगते हैं, परंतु करेला अपने पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। उसमें कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम के अलावा इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और करेला खाने का सबसे बड़ा जो एक रीजन होता है इस समय, क्योंकि यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है।
वे भाजपा के 7 नेताओं की उस टीम का हिस्सा होंगी जिसका नेतृत्व केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम को वहां पहले ही काम पर लगा रखा है। और कांकेर जिले के पखांजूर में स्थित शासकीय स्कूल में बीते 2 दिनों के अंदर 11 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और क्षेत्र के एसडीएम ने भी स्कूल पहुंचकर उपस्थित सभी बच्चों का कोविड टेस्ट करवाया। इधर प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में जिस तरीके से एक साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है वो चिंता का विषय है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने धरना स्थल का जायजा लिया। जनता के साथ मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल सोनकर जी को हिंदुत्व के लिए लड़ना। अभी वक्त है एक ब्रेक लेने का। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुभाष की बात। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसके साथ और राज्य बने, वो थे झारखंड, उत्तराखंड। पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों से इस मामले में अलग था कि छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा उद्योग था उसकी शुरुआत हुई और बहुत शानदार शुरुआत हुई। एक फिल्म आई मोर छैया भुइयाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म निर्माण हुई। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 फिल्में बन चुकी थी। वो 2 फिल्मों ने भी छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचा था, कही देबे संदेश और घर द्वार, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मोर छैया भुइयाँ आई और उसकी व्यावसायिक सफलता हुई तो फिल्मकारों को लगा कि हम अपनी बोली भाषा में फिल्में बनाएं। और 2000 से लेकर आज 2021 तक लगातार छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही है। बाकी राज्य जो हैं वो फिल्म के मामले में आगे नहीं आए। मध्य प्रदेश जिससे हम अलग हुए, कहने को मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं देने की बात भी की, बहुत सारे फिल्मकार आए, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिल्में शूट भी की। पर वहाँ की चूँकि भाषा हिंदी है तो वहाँ पर हिंदी सिनेमा बना। पर छत्तीसगढ़ में चूँकि यहाँ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा यहाँ पर विकसित हुआ और छत्तीसगढ़ सिनेमा अपने बूते विकसित हुआ। पर छत्तीसगढ़ सिनेमा के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ फिल्म की नीति बने और सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहित करे। लगातार जो सिनेमा हॉलों की कमी और आईएनएक्स या पीवीआर जैसे सिनेमाओं में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ना दिखाने को लेकर भी आंदोलन हुए और लोगों ने मांग की कि जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह साउथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा को स्थान मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, अनुदान मिलता है, वो यहाँ भी मिले। भूपेश बघेल की सरकार ने ये घोषणा की कि हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके पहले रमन सिंह की सरकार ने फिल्म विकास निगम बनाया। इस सरकार ने भी फिल्म को लेकर बातचीत की और कहा कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत सारे फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि फिल्म सिटी बने, पर फिल्म सिटी के साथ साथ फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जैसा कि पूना में है उस तरह का संस्थान बने। यहाँ नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है तो उस नाटकों की परंपरा के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरह नाट्य विद्यालय बने, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पर पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ के फिल्मकारों ने अपने से सीखकर जो कुछ निर्मित किया, उसमें एक फिल्म आई भूलन द मेज, संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पे बनी है फिल्म, जिसे मनोज वर्मा ने बनाया। इस फिल्म ने एक ट्रेंड को बदला और जब इसे
राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार मिला, तब यहाँ के फिल्मकारों को लगा कि फिल्म इस तरह भी बननी चाहिए। फिल्मकार लगातार जिस तरह की फिल्में बना रहे थे वो व्यावसायिक फिल्म की तरफ जा रहे थे, और एक अंधी दौड़ जो मुंबईया फिल्म थी उसकी अंधी दौड़ की तरफ भी कुछ लोग थे। पर ये फिल्म भूलन द मेज ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज सरकार ने जो छत्तीसगढ़ फिल्म नीति की अनुमति दी है, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तथा जो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा है और सांस्कृतिक स्थल है उनमें फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाने के लिए फिल्म नीति की अनुमति दी गई। जब कैबिनेट की बैठक हुई, भूपेश बघेल की कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो प्राइम कैटेगरी है, जिसमें राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की जो सर्वोत्तम फिल्म होगी, उसके निर्देशक को, अभिनेता को, अभिनेत्री को राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि के मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि किसी भी कैटेगरी में देने का आज निर्णय लिया गया है। चूँकि अभी हमारे यहाँ की एक ही फिल्म है भूलन द मेज, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा हासिल किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। दरअसल हम इस पूरी फिल्म मेकिंग में हमको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के फिल्मकार किस तरह से फिल्म बना रहे हैं। उनके पास अपनी परंपरा थी, उस परंपरा के साथ साथ उनका अपना जो कुछ उन्होंने अफोर्ड किया था बम्बई जाकर, या जो कुछ उन्होंने सीखा था, उस सीख के जरिए उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। पर उनके पास एक अलग अलग तरह के अनुभव भी थे, और उस अनुभव में को वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की विविधता उसमें दिखे। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक विविध आयाम हैं, जिसमें उन्होंने सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, डोकरा आर्ट तथा बैगा पे केंद्रित लघु फिल्म और व्रत फिल्म बनाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि इस तरह की फिल्में बने। छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्राकृतिक स्थल हैं, सारा कुछ जो है छत्तीसगढ़ में है। पर बावजूद इसके यहाँ के फिल्मकारों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि वो जब फिल्म बनाएं तो सरकार ने जो पैरामीटर तय किए हैं तो उस मापदंड पर भी कहीं फिल्में बने। अभी तक जो फिल्में बनी हैं, अगर हम मनोज वर्मा की फिल्म को छोड़ दें या हम और 1-2 फिल्मों को छोड़ दें, तो जो बाकी फिल्में हैं वो उस स्तर को कहीं टच नहीं करती। तो ये फिल्मकारों की भी जवाबदारी है कि वो सिनेमा के नाम पर क्या परोस रहे हैं। अभी सिनेमा बदल रहा है। अभी जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, सिनेमा का कंटेंट बोल्ड हुआ है। अब कहानी सिनेमा में हीरो है, जिसके पास जितनी अच्छी कहानी होगी, मौलिक कहानी होगी, विविधता से भरी कहानी होगी, लोग उसको देखेंगे। अब वो दौर चला गया जो एक दौर था हीरोइज्म का, अब कहानी हीरो है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो निर्णय लिया है बोली भाषा क्षेत्र को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा जब भूलन द मेज जैसी फिल्में बनेंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने की। 4 फिल्म फेस्टिवल हुए, जिससे बहुत सारे नए फिल्मकारों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे देश दुनिया के लोगों से मिलने मिला। तो यहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल लगातार हो, सरकार जैसे गोवा में होती है और अन्य राज्यों में होता है, उस तरह के फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करे। सरकार फिल्म प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाए, नाटकों के लिए नाट्य विद्यालय बनाए, और तमाम कलाओं को, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जो हमारी अपनी कलाएं हैं, उनके प्रमोशन के लिए संस्कृति विभाग के माध्यम से बहुत सारी अकादमियां बनने वाली है। उन अकादमियों में भी इनके लिए जगह हो। निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है उससे अच्छे फिल्मकारों को छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलेगा और वे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में यहाँ की संस्कृति पे फिल्में बनाएंगे और लोग देश दुनिया में
छत्तीसगढ़ को उसी तरह देख पाएंगे जैसे बहुत सारे राज्यों को, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहाँ की फिल्में की बात लोग करते हैं। बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जो ईरान जैसे देश हैं, वहाँ पर भी फिल्में बनती हैं जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है। तो अगर हमारे फिल्मकार बहुत गंभीरता के साथ अच्छी विषय वस्तु लेकर, छत्तीसगढ़ की मौलिक कहानियों को लेकर, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की लोक कला को लेकर अगर फिल्में बनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है और वो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप फिल्मकारों को भी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। साड़ी दुनिया का अनूठा परिधान है। इस परिधान में नारी का सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ खिल उठता है। राजधानी रायपुर में बिलासा हैंडलूम एक ऐसी शॉप है जहां साड़ियों का अनूठा संग्रह है जो फैशन और परंपरा की मिसाल भी है। रंग रसिया के रंगों से सजेगी छत्तीसगढ़ की साड़ियाँ। जी हाँ, देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग अब बिलासा हैंडलूम की साड़ियों में दिखाई देंगी। राजा रवि वर्मा वही चित्रकार हैं जिन्होंने हमारे देश के देवी देवताओं को कलर में मूर्त रूप दिया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा सिर्फ उम्दा चावलों के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी लोक कलाओं और अनूठे हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तकला की झांकी देखनी है तो बिलासा हैंडलूम आपके लिए एकदम सही जगह है, जहां आपको छत्तीसगढ़ की टसर सिल्क की साड़ियां एक नए अंदाज में दिखेंगी। फैशन पसंद महिलाओं को बिलासा हैंडलूम का टसर सिल्क साड़ियों का ये कलेक्शन जरूर पसंद आएगा। इसकी वजह है इन साड़ियों के बॉर्डर पर राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृतियों का अंकन। बिलासा हैंडलूम में हमारे यहाँ 2 निफ्ट के डिज़ाइनर कार्यरत हैं। हम लोगों ने यहाँ राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी, उस पेंटिंग्स को आधार बना के उसी रंगों में, उसी डिज़ाइनों में चंद्रपुर के व्यूअर्स से हम लोगों ने साड़ियाँ तैयार की हैं। लगभग राजा रवि वर्मा की 10 पेंटिंग्स को आधार लेके हमने 10 डिज़ाइन की साड़ियाँ तैयार की हैं। उसका कैटलॉग भी हमने तैयार किया हुआ है और इसको हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिलासा हैंडलूम की ये साड़ियाँ छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर के बुनकरों के बेहतरीन हुनर और कारीगरी की मिसाल है। और राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित चौरसिया कॉलोनी से लापता हुए 2.5 वर्षीय मुस्तफ़ा अली का महीने भर बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मुस्तफ़ा कहाँ है, इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। लापता बच्चे के परिजन ये आस लगाए बैठे हैं कि मुस्तफ़ा का जल्द पता चल जाएगा। जिस दिन से ये बच्चा लापता हुआ है उस दिन से टिकरापारा पुलिस अलग अलग टीम गठित कर उसकी पतासाजी करने में लगी हुई है। गौरतलब है कि शुरुआत में बच्चे के नाले में बह जाने की आशंका थी। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। अब पुलिस दुर्घटना के एंगल के अलावा भी इस मामले में कुछ अन्य बिंदुओं पर काम कर रही है। बच्चा 2.5 साल का है, नाम मुस्तफ़ा था। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन रात में खूब बारिश हुई थी, बहुत जोरों की बारिश हुई थी और बच्चा रहता है जिस मोहल्ले में, वो मोहल्ले में लगातार चहल पहल रहती है। बच्चा गायब होने के पश्चात से हम लगातार अपने विभिन्न जो सोर्सेज से सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर पता कर रहे हैं। हम दुर्घटना की संभावनाओं की भी जांच कर रहे हैं और उसके पिताजी के द्वारा जो फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका कहना है कि बच्चे को कोई उठा के ले जा भी सकता है, उस पहलू पे भी जांच कर रहे हैं। हमारे द्वारा अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया है, गुम इंसान भी, हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप सभी शुभांगी के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। जशपुर को पर्यटन जिला घोषित करने और भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों को जेल भेजने की मांग करते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जिले भर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग
जिला मुख्यालय पहुंचे और रैली निकाली, जहां उन्होंने जिले में चल रही उद्योग स्थापना की सुगबुगाहट के विरोध में जमकर नारेबाजी की। रैली में शामिल होने के लिए जिले भर से महिला और पुरुष सुबह से ही जनजातीय सुरक्षा मंच के बांकी टोली स्थित मुख्यालय में जुटने लगे थे। कांकेर जिले के पखांजूर में स्थित शासकीय स्कूल में बीते 2 दिनों के अंदर 11 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और क्षेत्र के एसडीएम भी स्कूल पहुंचकर स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों का कोविड टेस्ट कराया। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार को लेकर जांजगीर के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच रास्ते में ही रोक दिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने किसानों को नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। 2017-18 में हुई आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों के जल परीक्षा सूची के आधार पर चयन करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। इसे लेकर राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अभ्यर्थियों ने एक दिवसीय धरना भी दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी बढ़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। वे भाजपा के 7 नेताओं की उस टीम का हिस्सा होंगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम को वहां पहले से ही काम पर लगा रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक बयानबाजियां का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भाजपा ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे राजधर्म बताया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वयंसेवी शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस समारोह में प्रदेश के 28 जिलों के उत्कृष्ट स्वयंसेवी शिक्षकों का आखिर सम्मान भी किया गया। इस वेबिनार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी संबोधित किया। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक दिवसीय धरना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में जिस तरीके से एक साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है, वह चिंता का विषय है। गोधन न्याय योजना के बहुउद्देशीय परिणामों ने देश की संसद की स्थायी कृषि समिति को बेहद प्रभावित किया है। संसद की स्थायी कृषि समिति गोधन न्याय योजना के अध्ययन भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची है। समिति ने अपने अध्यक्ष पीसी गड्डीगौडर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना और खेती किसानी की बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना और वनोपज संग्रहण जैसे मसलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित राशि अंतरण के वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मध्य जुलाई के बाद शुरू हुई मानसून की खींचतान ने छत्तीसगढ़ को सूखे की ओर ढकेल दिया है। प्रदेश की 177 में से 72 तहसीलों में 80% से कम बरसात हुई। मतलब सरकारी परिभाषा के मान से भी ये तहसीलें सूखे की चपेट में है। सरकार ऐसे क्षेत्रों को सूखा घोषित करने की तैयारी में है। इसी बीच राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को आकस्मिक योजना पर काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सूखे की स्थिति समेत कई मसलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया। साथ ही सीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि पशुपालक किसानों, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह के खाते में ट्रांसफर की। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी 8 महीने के बाद खोली गई। दान पेटी से निकले पैसों की गिनती देर शाम तक चलती रही। इस दान पेटी से लगभग 13,54,545 रुपए से ज्यादा नकद निकले गए। साथ ही माता रानी को भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई सोने की बालियां, नथ, मंगलसूत्र सहित अन्य आभूषण भी दान पेटी से निकाले गए। कोरोना काल के चलते इस बार दान की राशि बेहद कम आई है। बिलासपुर में अब लोगों के घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से की जाएगी। जिले में 13,32,830 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
लेकिन अब तक 53% यानी 7 लाख से ऊपर लोगों को टीका लगा है। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका जल्द लगाया जाए, जिसके लिए अब ये कवायद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल प्रदेश में अपने बयानों से लगातार विवादों में घिरते रहे हैं। हालांकि यह पहली बार है कि उन्हें जेल जाना पड़ा है। वैसे तो वे पहले से ही जाति विशेष के बारे में विरोधी बयान देते रहे हैं। कम बारिश की वजह से 7 सितंबर का एक हफ्ता पूरा होने के बावजूद गंगरेल बांध महज 42% भर पाया है। बांध में पानी की इस कमी के कारण राजधानी की पानी सप्लाई पर संकट अभी से गहराने लगा है। मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर ने आशंका जताई कि अगर गंगरेल के कैचमेंट एरिया में 8 से 10 दिन अच्छी बारिश नहीं हुई और बांध नहीं भरा तो अगले 15 दिनों के भीतर शहर में पीने के पानी की सप्लाई में कटौती की जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी पर भाजपा ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताया है। भाजपा प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव है, मुख्यमंत्री के पिता कहीं वहां गिरफ्तार न हो जाए, इसलिए सरकार ने ये जाल बिछाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही उनका थाने में बैठकर खाते हुए फोटो भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस में भी यह तस्वीर लगाकर तंज कसते नजर आए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के स्थान को लेकर पुलिस अपना बयान बदलती रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2011-12 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि आरक्षण का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए जवाब के लिए समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। 30 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का नया भवन बिरकोना में तैयार हो चुका है। दीपावली से पहले शिफ्टिंग की तैयारी है। कुल सचिव प्रोफेसर सुधीर शर्मा ने बुधवार की सुबह नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया। धर्मांतरण मामले में एक तरफा कार्यवाही से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने बैठक कर पहले शिकायत किए जाने के बावजूद धर्मांतरण मुद्दे में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किए जाने की निंदा की है। रायपुर में राज्य महिला आयोग के कार्यालय में 3 दिन पहले एक डॉक्टर के साथ मारपीट किए जाने का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। महिला आयोग की अध्यक्ष किरण नायक पर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग करते हुए राज्यपाल को पत्र सौंपा गया है। बिलासपुर जिले में 60% टीकाकरण हो चुका है, फिर भी विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 20% कर्मचारियों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। साथ ही टीकाकरण से दूर रहने वाले कर्मचारियों को टीका लगवाने को कहा गया है। साक्षरता के महत्व को दर्शाता एक सूत्र वाक्य है, साक्षर बन के जिंदगी ला गढ़। इस पंच लाइन का राज्य भर में स्वतः स्फूर्त पालन हो रहा है। लोग न केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उत्साह से डिजिटल साक्षरता की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि राज्य के 60% लोग ही अभी साक्षर हैं। यह आंकड़ा कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार जिस तरह से शिक्षा को लोगों की ताकत बनाने का प्रयास कर रही है, उससे ऐसे प्रबल आसार हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में अंगूठा लगाने वाले लोग साक्षर हो जाएंगे। राजधानी के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में पिछले 5 वर्षों से बन रही कॉलेज बिल्डिंग का अधूरा निर्माण अब डॉक्टरों की पढ़ाई को प्रभावित करने लगा है। भवन की समस्या के चलते आयुर्वेद कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों की अधिकांश कक्षाएं प्राध्यापकों के कक्ष में लग रही है। वहीं अध्ययन और शोध के लिए लैब की समस्याओं के चलते भी अध्ययन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। रायपुर में टीकाकरण से बचे लोगों का सर्वे होगा। जिले में 77% लोगों को टीका लग चुका है। 35% लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। बूथ लेवल के सभी अधिकारियों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नवा रायपुर में होटल, उद्योग और वेयर हाउस के लिए सरकार जमीन देगी। साथ ही NRDA ने अलग अलग सेक्टरों में 11 प्लांट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। हाल ही में रातों रात सोशल मीडिया में स्टार बना छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का सहदेव दिर्दो एक बार फिर सुर्खियों में है। बचपन का प्यार गाने के बाद सहदेव अब बेला चाव सॉन्ग में नजर आएंगे। फैंस को भी सहदेव का यह 15 सेकंड का शॉर्ट वीडियो खूब पसंद आ रहा है। 3 दिन पहले पोस्ट किए इस वीडियो को लाखों व्यू मिल चुके हैं। कोरबा जिले के खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में माह अप्रैल से अगस्त तक 5 माह के भीतर 557 करोड़ की कमाई की है। वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 99 करोड़ अधिक है।
मानसून की बेरुखी ने छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों तक अच्छी बरसात की संभावनाओं को धो दिया है। कल रात तक दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ पर छाए घने बादल महाराष्ट्र की ओर चले गए। इन बादलों की वजह से ही बस्तर में भारी बरसात हुई थी। रायपुर में भी 69% अधिक पानी बरसा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से मध्यम श्रेणी की बरसात की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कर्मी पिछले लंबे समय से मांग कर रही है कि सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो घोषणाएं की थी उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। इसे लेकर कई मौकों पर आंगनबाड़ी कर्मियों के संगठनों ने ज्ञापन, धरना, हड़ताल प्रदर्शन किया है। सरकार की तरफ से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने से राजधानी में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा 2 दिनों तक चलने वाला तीजा व्रत पर्व कल रात करू भात खाने की रस्म के साथ शुरू हुआ। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए व्रत की शुरुआत की। बुधवार आज से शुरू हुआ यह व्रत शुक्रवार को चतुर्थी तिथि तक जारी रहेगा। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के चौरसिया कॉलोनी से लापता हुए 2.5 साल के मुस्तफा अली का महीने भर के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। मुस्तफा कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि 11 अगस्त की रात मुस्तफा अली अपने घर के पास ही खड़ा था। इस दौरान उसकी मां जीनत कुछ सामान लेने करीब की ही दुकान में गई थी। कुछ देर बाद जीनत ने जब वापस आकर देखा तो उनका बच्चा वहां पर नहीं था, जिसके बाद इसकी सूचना टिकरापारा थाने में दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक पर्व तीजा के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सभी बहन बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। तीज के पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तीज त्योहार का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के जनजीवन और परंपराओं में तीज त्योहार रचे बसे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।